मैं नौरा मृत्युंजय ग्रुप की तरफ से सबसे पहले अपनी कम्युनिटी का दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इतने साल अपना काम करने का मौका दिया। जो उन्होंने ट्रस्ट हम पे शो किया उसके तहत हमने जो हमारी जिम्मेदारी सी ऑनेस्टली विद डेडिकेशन हमारी टीम ने हर तरह से हर मुश्किल में काम करने की कोशिश की। जो टीचर फ्रेंडली इश्यूज़ थे सब हमने क्लिंच करने की कोशिश की। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है ऑलरेडी हम कम्युनिटी के साथ शेयर कर चुके हैं। इस टाइम जो हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि हम हर बार कम्युनिटी के सामने अपना लेके जाते हैं और जो मैंडेट मिलता है उसके तहत हम काम करते हैं, बट आजकल हवा में एक और चीज़ जो चुनावी मौसम में अक्सर होता ही है, बदलाव की बात करते हैं कुछ लोग। बदलाव, कौन बदलाव की बात करेगा? जो दल बदलू हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? वो जो कभी इधर से कभी उधर से वो बदलाव की बात करते अच्छे नहीं लगते। उनका क्या पता, चलो मैं मान भी लेता हूँ कि बदलाव भी अगर हो जाए, कल उनका क्या पता कल बदल के कहीं और चला जाए। हमारा एक ही मैंडेट है, हमारा एक ही फोकस है। टीचर्स के जो काम है, उनकी वेलफेयर से जो भी जुड़े हुए काम है, विद फुल ऑनेस्टी डेडिकेशन हर अप्रोच के साथ उनको परस्यू करना है और क्लिंच करना है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। जहाँ कोई दिक्कत आए उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है, ये इस टीम ने सालों साल एक क्रेडिबिलिटी अर्न की है। उस क्रेडिबिलिटी के बेस पे मैं फिर से अपनी कम्युनिटी से अपनी टीम के लिए वोट मांगता हूँ कि प्लीज़ वोट फॉर नौरा मृत्युंजय ग्रुप, परफॉर्मिंग ग्रुप who bring stability, progression for the welfare of the community। 2 सितंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं मेरे साथियों से अपील करता हूं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव तब भी ज़रूरी है जब कोई टीम बार बार सब सत्ता में आती है, और अगर कोई पॉजिटिविटी के साथ काम ना हो टीचर साथियों का, तो मुझे लगता है कि फिर कोई ना कोई एक नई चीज़ जो है सामने आती है, फ्रंट खड़ा होता है। हम 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं टीचर साथियों। आप जानते हो टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट एक ऐसा फ्रंट है जो सभी टीचर साथियों की आवाज़ को प्रमुखता देता है। मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ डिमांड ऐसी हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो लगातार चल रही है। चाहे वो 65 का मुद्दा हो, चाहे अभी अभी मेरे साथी दूसरे ग्रुप ने पेंशन करके जो एक मुद्दा उठाया है, चाहे PhD इंक्रीमेंट का मुद्दा हो, चाहे डेंटल का हो, चाहे UIT का हो, मैं कितने विभाग आपको बताऊं। लेकिन उसके बावजूद भी अनेक वर्षों से जो है ये मुद्दे ऐसे चले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन एक जो प्रेशर ग्रुप का काम करता था, कुछ वर्षों से वो प्रेशर बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया गया है, या यूँ कह सकते हैं कि वो प्रेशर डाल ही नहीं रहे हैं। पीछे हमने 1 साल पीछे जब धरना दिया, मैं कई बार मेरे प्रधान जी से आग्रह करता था कि प्रधान जी एक बार आके हमारी बात सुन लो, लेकिन एक बार भी वो प्रधान जी भी नहीं आए, ना मृत्युंजय जी आए, और हमारे आदरणीय जो प्रोफेसर केशव जी है वो पास से होकर गुजर जाते थे। मुझे लगता है कि यहाँ जो पूटा जब जीतती है और जीतने के बाद उसके मनों में जो एक अहंकार या एक जो ईर्ष्या जो पैदा होती है कि ये हमारे साथी नहीं है, मैं मेरे टीचर साथियों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट की अगर टीम को अगर आप विजयी घोषित करते हैं, अगर उस पर विश्वास दिलाते हैं, मैं आपको वादे के साथ विश्वास के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी टीम आपके साथ चलेगी। पूरा का पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का या टीचरों की जो समस्याएं हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एक स्टेटस होना चाहिए था, उन सबको, उन मुद्दों को लेके हम जो है आप सभी के साथ साझे विचारों के साथ बैठकर काम करेंगे। यहाँ टीचर जो सेंटर की बात जो बार बार, मुझे लगता है कि टीचर स्टूडेंट सेंटर हमारे यहाँ है, लेकिन टीचरों के बैठने के लिए कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है। हमारे पास टीचर क्लब है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं पूरे देश में पंजाब यूनिवर्सिटी का जो नाम है, उन चीज़ों को मैं कई बार गंभीरता से लेता हूँ। साथियों, आपने मुझे कई बार पूटा में मैं कई पदों पे रहा हूँ, लेकिन वहाँ के बाद जो मेरा सफ़र चला है और आज आपका साथ जो हमें पिछले साल जो मिला है, मैं उसी उम्मीद के सारे आपके साथ विश्वास के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी की टीचर एसोसिएशन के जो चुनाव 2 तारीख को होने जा रहे हैं, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का जो टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट जो है, आप उसको वोट अगर देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि आपका वोट जो है व्यर्थ नहीं जाएगा और हमारी एक डिग्निटी जो है टीचर्स की, एक पंजाब यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, हम उसको बनाने में कामयाब होंगे। और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि वो हम साथ बैठ के सुलझा सकते हैं, कोई मुद्दे नहीं है। हाँ, 3-4 मुद्दे मैंने कहा, चाहे वो 65 का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे पीएचडी का इंक्रीमेंट का हो, चाहे डेंटल का हो, वो मुद्दे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हमने मंथन करना पड़ेगा, जिनके ऊपर हमें अथॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं जो तालमेल है, अथॉरिटी भी चाहती है हो, लेकिन मुझे लगता है कि पूटा की जो आवाज़ जो है कई वर्षों से दब चुकी है, पूटा वो करना नहीं चाह रही। मैं आपको अंत में यही विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के चुनाव जो 2 तारीख को हो रहे हैं, उसमें आप टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट को जो है अगर वोट देते हैं, तो मैं आपका दावे के साथ कहता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है और आपकी जो समस्याएं हैं, आपका जो व्यक्तित्व, आपकी जो पहचान है, उसके लिए हम सभी साथी मिलकर काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार हम पुटा इलेक्शन में आना ही क्यों पड़ा? इसका एक ही कारण है कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट को डिक्लाइन करना और केवल पर्सनल एजेंडा को ही करना, ओनली सिलेक्टिव डिसीजन नॉट कलेक्टिव डिसीजन। जैसे कि वीक एडवोकेसी इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट एज, जो कि क्लियर कट कोई वायस नहीं करना। रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स जो कि होनी चाहिए इन, अगर हम कहें पंजाब विश्वविद्यालय के जो एफिलेटेड कॉलेज है गवर्नमेंट इन चंडीगढ़, वहाँ पर 65 ईयर्स है। अगर हमारे पास जो ग्रांट है वो यूजीसी ग्रांट है जो कि मोर देन 92% ग्रांट है। अगर हम चीज़ को देखें, अगर ये जो इशू है 2011 से अब तक क्लिंच नहीं हुआ, जबकि हमारी 1378 जो सैंक्शन पोस्ट है टीचिंग की, उन सब की सैलरी कहाँ से आती है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। और वहाँ पर 2011 में एक ही लाइन लिखी गई थी, जब ये हमारी पोस्ट की सैंक्शन हुई सैलरी की, हमारा 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज। बट अब तक क्यों नहीं इसको क्लियर किया गया? मुझे लगता है कि हमारी एक ही स्वर में एक ही आवाज़ जानी चाहिए, रिटायरमेंट एज 65 और उसके बाद रीएम्प्लॉयमेंट एज अप टू 70 ईयर्स। हमारा दूसरा मुद्दा पेंशन टू ऑल। जब हमारी 1 जनवरी 2004 के बाद पेंशन को रोका गया, कभी इसको बंद नहीं किया गया, तो इसलिए पेंशन जो हमारा सबका राइट है, सबको पेंशन टू ऑल सबको होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी डेंटल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उनको अब तक पे फिक्सेशन नहीं हुआ, जो कि उनका डीएसीपी के तहत यूजीसी रेगुलेशन 1.1 क्लोज कहते हैं कि आप अपनी रेगुलेटरी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी प्रमोशन ले सकते हैं, तो उनकी प्रमोशन में पे फिक्सेशन होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमारे जो यूजीसी रेगुलेशन 18 जुलाई 2018 वो साफ शब्दों में कहती है कि प्रोफेसर टू सीनियर प्रोफेसर स्केल, जो कि ऑल ओवर इंडिया में हो गया बट पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है। और इस तरह से हमारा चाइल्ड के लीव जो कि हमें 1 ईयर की और जो 1 ईयर टू 2 ईयर एज पर यूजीसी रेगुलेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारा पीएचडी इंक्रीमेंट में जो हमारा 7th पे कमीशन आया 1 जनवरी 2016, उसमें कहा गया कि हायर क्वालिफिकेशन के लिए पीएचडी इंक्रीमेंट नहीं है, बट 18 जुलाई 2018 की यूजीसी गाइडलाइन आई और जिसके तहत हमारे सब के टीचर्स की प्रमोशन हुई है और प्रमोशन होती है, उसमें साफ शब्दों में हमारा पीएचडी इंक्रीमेंट है। और इसलिए हम कहते हैं कि एटलीस्ट 18 जुलाई 2018 से पीएचडी इंक्रीमेंट तो होना चाहिए। और जो कि सब जगह, अगर हम कहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, उनके प्रभाव से आज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी पीएचडी इंक्रीमेंट। इसके साथ साथ हमारी जो प्रमोशन है, चाहे वो प्रोग्रामर्स की हो, चाहे वो कैश प्रमोशन लाइब्रेरी की हो, और इसके साथ साथ जो हमारे यूजीसी एफआरपी के जो टीचर्स हैं उनको भी इक्वली राइट्स मिलना चाहिए एज पर द पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स। उनकी एटलीस्ट उनकी जो सैलरी है वो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से टाइमली उनकी आ सके, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे हाउसेज़ की मेंटेनेंस है, उसके हाउसेज़ की जो हमारे एचआरए तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का एचआरए कट होता है, बट उनको एटलीस्ट एचआरए का 50% अगर हम अपने हाउसेज़ की मेंटेनेंस पे लगाएं तो वो बड़े तंदुरुस्त हो सकते हैं, हाउसेज़ की मेंटेनेंस अच्छे से हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी को देखें, एक माहौल अच्छा बनाने के लिए ट्रैफिक सिस्टम को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। और हमारे जो लैब्स के स्पेस हैं उसमें भी हमें जो कई बार फैकल्टीज़ को प्रॉपर लैब स्पेस देना चाहिए ताकि हमारे प्रमोशंस और हमारी रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। और हमें इन कामों को करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फंड की जरूरत नहीं है, केवल हमारी विल पावर और हमारी जो नीयत
और हमारे काम करने का तरीका सही होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी खुले दिल से हमारा साथ देने को तैयार है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, मुझे ये लगता है कि हमें प्रॉब्लम के साथ साथ उनको सॉल्यूशन भी देना चाहिए। अगर हम सॉल्यूशन के साथ जाएं तो कोई भी अथॉरिटी मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से पीछे हटेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि दिस टाइम गिव चेंज ए चांस। जय हिंद, जय भारत।